नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, आतंकवादी भाइयों, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे देश के वासियों। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल से हमारे देश से गरीबी नहीं गई, हमारे देश से भ्रष्टाचार नहीं गया, हमारे देश से क्राइम नहीं गया, हमारे देश से बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं नहीं बंद हुई। हम कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर 800 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। वो तो शासन करके चले गए, लेकिन आज जो हमारे देश के ऊपर शासन कर रहा है, जो हमारे देश की व्यवस्थाएं चला रहा है, वो नहीं जाने वाले हैं। उनको सिर्फ अपनी सत्ता की लालच है। सत्ता की लालच में उनकी चलती नहीं, अगर उनकी चले तो इस देश को भी बेच के चले जाएं। हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। हमारे देश की मिट्टी सोना उगलती थी, सोना, हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब सारी उगलती हैं यहाँ पे, वो सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन हमारा देश फिर भी आज गरीब है। हमारे देश में अगर आप चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले, छोटे बड़े शहर से लेकर छोटे बड़े गांव तक अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको सबसे बड़ा अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्थाएं मिलती हैं तो वो है गरीबी। इंसान के अंदर गरीबी है तो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा है, वो कहाँ से अपने बच्चे को डिग्री दिलवा पाएगा? कहाँ से अपने बच्चे को वो पढ़ा पाएगा? इंजीनियर बना पाएगा, डॉक्टर बना पाएगा, कलेक्टर बना पाएगा? कहाँ से बना पाएगा? इस पे विचार करने वाली बात है। हमारा देश महान था। हम यही कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने राज्य किया, मुगलों ने शासन किया। आज़ादी के बाद आपने किसी मुगल शासक की सल्तनत को बिखरते हुए देखा है? अगर बिखरा है तो राजपूतों का सनातनी जो इनका राजवाड़ा था, उनको भारत में विलय किया, उनको भारत के साथ लाया गया। तो हम कैसे मान लें कि मुगलों ने इस देश के ऊपर शासन किया? वो चोर थे, लुटेरे थे, उन्होंने देश में लूट घसोट मार काट किया और उसके बाद जहां आए थे वहां भाग गए। कुछ उनके नुमाइंदे रह गए हैं, लेकिन हमारे देश में 200 साल तक राज किया अंग्रेजों ने शासन किया। और यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से अपने शासन चलाने के लिए हमारे ऊपर बर्बरता किया, हमें गोलियों से भूना गया, हमें अपनी बात को रखने के लिए मना किया गया। लेकिन धीरे धीरे एक से बढ़ के एक बलिदान दिया गया हमारे देश के जवान, वीर जवानों, शहीदों ने दिया, तब जाके आज हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन 75 साल की आज़ादी के बाद फिर भी हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे देश की व्यवस्थाएं गलत है। सबसे बड़ा कारण है कि अगर हमारे देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बचपन में या पढ़ाई की उम्र में कोई क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया या रेप कर दिया, तो उसको हमेशा के लिए सरकारी संस्थाएं, सरकारी नौकरियों से बहिष्कार किया जाता है, उसको नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन वहीं एक ऐसा हमारे देश का संविधान है जहां पे राजनेता भी भ्रष्ट हैं, नेता भी भ्रष्ट हैं, MP MLA जीत जाते हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दूसरों की जान को लेते हैं, दूसरे की जान की परवाह नहीं करते, जिनका काम ही है मार काट करना, आज वही कुर्सी पे बैठे हुए हैं।
तो हमारे देश में गरीबी नहीं आएगी तो क्या आएगा, भ्रष्टाचार नहीं आएगा तो क्या आएगा, हमारे देश में मार काट नहीं होगा तो क्या होगा। जब एक मर्डर किया हुआ इंसान MP MLA बन के, मंत्री बन के कुर्सी पे बैठा है तो उस कुर्सी की इतनी बड़ी अहमियत है कि वो कुछ भी करवा सकता है। उसके अनुयायी भी वैसे ही हैं, वो अपने अनुयायियों को संरक्षण देता है, उसकी सुरक्षा करता है और उनसे कहता है दहशतगर्दी फैलाओ। हमारे देश में ऐसे सिस्टम पे रोक लगानी चाहिए। अगर जब से ऐसे सिस्टम पे रोक नहीं लगेगा, नेता जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं, इस देश की फाइनेंस करते हैं, इस देश की शिक्षा विभाग उनके अंडर में, सब कुछ उन्हीं के अंडर में, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारा देश समाप्त हो जाएगा।